हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरा जो डेली का रूटीन है किचन का वो शुरू हो चुका है। बच्चे इधर तैयार हो रहे हैं। बेटा तो आज भी स्कूल नहीं जाएगा, उसके पैरों में जो है दर्द है अभी। तो बेटी तैयार हो चुकी है, उसको दूध दे दिया है और यहाँ पर मैंने बनाई है दाल। और इधर ये मैं मलाई गर्म कर रही हूँ, तो मलाई भी मैंने साथ के साथ ही रख दी है ताकि मेरे एक टाइम के काम में दो काम हो जाएँ और थोड़ा सा मैं अपना टाइम को बचा सकूँ, जिससे कि उसका मैं फिर अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते रखते आपने अपनी खुशियों को सेक्रीफाई कर दिया हो? दूसरों के बारे में सोचते सोचते आपने अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचा हो कि आपकी ज़िंदगी जो है किस मोड़ पर जा रही है, कहाँ जा रही है। तो मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ आज ये डिस्कस कर रही हूँ। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि हद से ज़्यादा सेक्रीफाई भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि आप चाहे किसी के लिए कितना भी सेक्रीफाइस कर लो, वे आपके गुणगान कभी नहीं गाएंगे कि किसी ने हमारे लिए इतना किया है। बिल्कुल भी नहीं गाया जाता है। तो इससे तो अच्छा है कि उतना करो जितने की ज़रूरत हो, जो लिमिट में हो। हद से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों के सेक्रीफाई करते रहोगे, दूसरों के लिए अपनी खुशियों का सेक्रीफाई करते रहोगे और इस तरीके से आप अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कभी नहीं सोचोगे और आपकी लाइफ जो है धीरे धीरे इसी तरीके से डिस्ट्रॉय होती चल जाएगी। मतलब ख़त्म जैसी होती चल जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी, पर हाँ, उसमें कोई जान भी नहीं होगी। बस ऐसे ही कि हाँ, आदमी बस जी रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं अगर हम दूसरों की खुशियों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं, अपना नहीं। सेक्रीफाई तब करना चाहिए दूसरों के लिए अगर वे दूसरे जो बंदे हैं वे भी आपको, आपके ड्रीम को पूरा करने में आपका साथ देते हो, आपको समझते हो कि हाँ, ये बंदा हमारे लिए इतना कर रहा है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। आपका साहस बढ़ाते हो, तभी सैक्रिफाइस करना ठीक है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए इतनी परवाह करने की, क्योंकि आप जितनी उनकी परवाह करोगे वे आपको उतना ही ज़्यादा नीचे गिराते जाएंगे। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना, वो ऐसा ही है। आपने नहीं किया हो तो चाहे आप करके भी देख सकते हो। मैं तो खुद आज सोचती हूँ कि जो स्टैंड मैंने अपने लिए अब लिया है, शायद ये स्टैंड मैं पहले ले ली होती तो शायद आज कुछ कर जाती अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। पर जो मेरा ड्रीम है और एक बार मैं कोशिश करके देखना चाहती हूँ, तो उसी ड्रीम के लिए मैं अपनी लाइफ में दोबारा से खड़ी हुई हूँ। हालांकि इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, बच्चों को करना, उसके साथ साथ आपने एक डिसीज़न लिया है अपनी पढ़ाई का, वो सब करना। क्योंकि ये हमारी उम्र का वो पड़ाव है जिसमें हमें अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी उम्र भी ऐसी है कि उनको सही रास्ते पर लेके जाना, उनको समझाना, करना, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे जिससे हमें पीछे नहीं हटना है। तो फ्रेंड्स, सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ और ये देखे मेरे बेटे को कितने नखरे हैं बच्चों के रोटी खाने में। बड़ी मुश्किल से इसको समझाकर मैंने एक दो बाइट खिलाई है। शायद सभी बच्चे ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद अब मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ और स्टडी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करना चाहूँगी। मुझे एक कमेंट्स आया था कि मैम, क्या RO ARO के फॉर्म आ चुके हैं? तो हाँ जी, RO ARO के फॉर्म आ चुके हैं। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक फॉर्म भरने की डेट है। 9 नवंबर लास्ट डेट है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी जो है अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, साइट बिजी हो जाती है तो फिर फॉर्म अपलोड होने में, भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए टाइम रहते हैं, अभी टाइम है, पूरे मंथ से का ही टाइम है। तो आप आराम से अभी से ही अपना कोशिश करें और हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल हो जाए। अभी हम भी अपना OTR कर रहे हैं तो अभी हमारा भी नहीं हो रहा है क्योंकि साइट बिजी ही बता रहा है। या तो अर्ली मॉर्निंग करेंगे या फिर लेट नाइट करेंगे, तो इस तरीके से जो है फॉर्म फिल हो पाएगा। क्योंकि हर किसी को जल्दी रहते हैं, जब फॉर्म आते हैं कि हम जल्दी से फॉर्म फिल कर लें। और एक कमेंट ये भी था कि मैम, ये OTR होता क्या है? तो देखिए, OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आपको करना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अब पहले OTR होगा, उसके बाद फॉर्म फिल होगा। तो पहले आपको OTR का ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो भी एक फॉर्म ही है, उसको आपको फिल करना है। उसमें आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और जब आप अपना RO वाला फॉर्म भरोगे तो उसकी जो सारी डिटेल होगी वे उसमें आ जाएंगी, आपको बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। आगे चल के भी कोई भी एग्जाम आता है, कोई वैकेंसी आती है, UP PCS है जैसा, और भी आयोग द्वारा कोई भी
निकाली जाती है वैकेंसी, तो उसमें आपको फिर बार बार OTR नहीं करना पड़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पर आपका फॉर्म फिल हुआ करेगा, क्योंकि जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरोगे वो वहाँ पर शो हो जाएगी। तो बस यही होता है OTR। और अभी तक तो हमने भी फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी भरते हैं, क्योंकि अभी देखा था तो जो साइट है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। तो हो सके तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि फिर साइट बिजी होने के कारण लास्ट टाइम पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है। अभी टाइम है तो अभी भरिए। फिर लास्ट में एक बार और बता देती हूँ मैं आपसे, 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे RO के। और OTR करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले OTR और उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। हर एग्ज़ाम में आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है काम आएगा। और अब मैं यहाँ पर जो है अपनी स्टडी करने के लिए बैठ चुकी हूँ। और आज जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ और गांधी का अभ्युदय, ये वाला जो है मेरा चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। और इसका जो आंदोलन वाले जो टॉपिक हैं वही है सत्याग्रह, नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, दांडी मार्च। बहुत सारे टॉपिक हैं जो भी गांधी जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, मैं आज कोशिश करूँगी कि वे सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं आज कवर कर पाऊँ। और देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा याद करने का जो अच्छा तरीका है और जिससे हम उसको ज़्यादा देर तक याद रख सकें, अपनी मेमोरी में बिठा सके, अपने दिमाग में बैठा सके, तो यही है कि आप जितना भी पढ़ते हो उसका बस बार बार रिवीजन करते रहो। रिवीजन और रिवीजन और रिवीजन, बस यही है। और याद करने का कोई अलग से कोई मेथड नहीं होता, और ना ही ये रट्टे लगाकर दिमाग में बैठाया जाता है कि आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को अपने माइंड में बैठा लोगे। ऐसा कोई टॉपर्स भी नहीं करता है। बस हमें क्या करना होता है, हमें बस सिर्फ पढ़ना होता है और उस पढ़े हुए को 2-3 बार इसी तरीके से रिवाइज करना होता है, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप उसे आसानी से रिकॉल कर पाओगे। तो यही होता है पढ़ने का तरीका जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब आपका पढ़ा हुआ होता है और उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप एकदम आसानी से उसे रिकॉल कर पाते हो और आपको आंसर भी याद आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक था। और कैसा लगा आपको? अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।